कृपया मैं हाथ जोड़ के उनके लिए बोलता हूँ, जो वोट मांगने वाले हैं ना, कृपया दूसरी बार शक्ल ना दिखाएं। धन्यवाद। ऐसे वोट मांगने के लिए तो हाथ ऐसे पड़ते हैं, पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि नहीं, आप जो बोलोगे आपका पूरा काम होगा। इनको सिर्फ वोट से मतलब है, ठीक है, इनको सिर्फ अपने से मतलब है। किसी का वो शरीफ बंदा दब रहा है या गरीब बंदा दब रहा है, इनको इनसे कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, ठीक है। मेरा तो लाखों का नुकसान कर रहे हैं ये, ठीक है, और आगे से दादागिरी कर रहे हैं जो ठेकेदार हैं, जो भी हैं, बोलते हैं आपको आपसे जो होता आप कर लो, हम नहीं हटाएंगे। और लगाने वाले कौन से ठेकेदार हैं? ठेकेदारों ने तो बंदे हायर किए थे लोकल के, और बंदे सारे लोकल ही लगाने वाले हैं। उन सभी को पता है मेरी ज़मीन है। अगर मेरा घर इधर से दूर है, इसका क्या मतलब है कि मेरी ज़मीनें हड़प दी जाएँ? अगर मेरे पापा ड्यूटी कर रहे हैं या मेरे घर वाले जम्मू रहते हैं, मैं भी इधर प्राइवेट छोटा मोटा जॉब करता हूँ, मैं भी ड्यूटी रहता हूँ, हमें नहीं पता इधर पाइप लाइन लग रही है, ठीक है। लोकल बंदे जो लगा रहे थे उन सभी को पता है पाइप इनकी जगह है, उन्होंने एक बार तक नहीं बताया। उसके बाद हमने लीडरों तक बोला कि जो हमारे लोकल लीडर हैं, जो भी लीडर बनते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है। जो हमारे जो लीडर हैं, इनको भी मैंने सभी को बोला, और लीडरों ने या पैसा खाया इनसे या क्या किया भगवान जाने, वो जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन कुछ नहीं है यार। अब आपके अगर किसी सरपंच या पंच या कोई भी जो सीनियर लीडर है, उसके अगर एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका वो देखना बनता है कि इनको प्रॉब्लम आ रही है, क्या मसला हो रहा है। वो हमारा साथ नहीं देते, पता नहीं क्या उनके साथ, क्या उनकी सिटी बिटी क्या नहीं है। सबसे पहले उन्हीं को आगे आना चाहिए था। हमारे जो सरपंच पंच है उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उनको आगे आके खड़ा होना चाहिए। मुझे ऐसे मतलब मीडिया में नहीं आना पड़ता, या मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ता, या मुझे आप लोगों को तंग नहीं करना पड़ता, मैं मजबूर हूँ। अब देख रहे हैं कि यह पाइप इन्होंने इधर से लगाई हुई है, ठीक है, और इधर से ये रास्ता है, और रास्ते से ऊपर जो है हमारी ज़मीन है, ठीक है। रास्ते से ऊपर क्या किया इन्होंने, इधर से इन्होंने टेढ़ी करके ऊपर ले दी पाइप। इधर से रास्ता इनका बनता था, ये रास्ते वो आगे पत्थर है, उधर से सही पाइप जाती थी। इन्होंने ज़बरदस्ती उधर से जो आप पत्थर देख रहे हैं बड़ा सा, उसके सीधा करके ये पाइप थोड़ी सी आगे लेते और नाले सीधी ऊपर जाती पाइप। तो उन्होंने ज़बरदस्ती किया, इधर से क्रॉस किया, क्रॉस करके ये ऊपर पूरी मेरी ज़मीन है, जो पाइप जा रही है ये ऊपर पूरी ज़मीन मेरी है, और बीच के ज़मीनों के बीचों बीच पाइप ली है। मुझे उधर जेसीबी लगाई थी, कहाँ लगाऊँ जेसीबी, पाइपें टूट जाएंगी। तो मैंने बोला एक बार वीडियो अपलोड कर दूँ, जी साहब से बात कर लूँ या एग्जेंट साहब से बात कर लूँ कि इसका वो हल हो, इधर से ज्वाइंट करके नीचे से ले जाएँ ये पाइप। तो अब देखते हैं क्या होता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इनके वजह से, और इन्होंने बैंड दे के इधर से पता नहीं क्यों घुसे पाइप, इधर सिंपल रास्ता था उधर से। यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी मेरी ज़मीन है, ठीक है। इन्होंने ज़मीन से इधर से लाई है पाइप, ठीक है, और इधर से ला के रास्ते से इन्होंने इधर से ऊपर निकाल ली। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, ज़मीन से जो इधर से रास्ते से नीचे किए गए, गाड़ी आती जाती है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, ये जगह तो ठीक है, ये मंदिर की जगह, हमारा नरसिंह जो मंदिर है ऊपर कोडली में, ये उनकी जगह है। इन्होंने उधर से बैंड बूंद दे के पता नहीं क्या जिग-जैग करके उधर से निकाली हुई है, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आती सर्वे करने वाला था कौन। ये सही अगर पाइप देखी जाए ना सर्वे करने वाला बंदा हो, ये पत्थर के पीछे से, ठीक है, ये नाले से, और ये बाया नाला सीधी ये पीछे जो आप देख रहे हैं नाला, ये पानी है, इधर से नाले से सीधी ऊपर जाती थी नाले। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने क्या किया, लोगों की ज़मीनों के बीचों बीच लेते हुए, ऊपर से नीचे मेरी ज़मीन है, ऊपर ये मंदिर की ज़मीन है, वो बीचों बीच लेके ऊपर से शॉर्टकट उन्होंने मारा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता अब खेती बाड़ी कहाँ करें हम। कल हमें खेती बाड़ी करनी, ऊपर मंदिर भी है, हमारे अजय जी हैं जो पंडित हैं हमारे उधर जो मंदिर के, उन्होंने भी खेती बाड़ी करनी होती है, उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है। बोल रहे हम ये कैसे, अगर हम खेती बाड़ी करें तो कैसे करें, पाइपें बीचों बीच लगा के। ये मुझे इनकी समझ नहीं आती, सर्वे करने वाला कौन है, इंजीनियर कौन है, लगाने वाले कौन है। ये कितना कुछ 20 मीटर जगह होगी, 40 मीटर डिस्टेंस था, उधर से लेते तो किसी को ना दिक्कत आनी थी ना परेशानी होनी थी, और बिल्कुल पाइप सीधी आनी थी। इधर से तो उन्होंने टेढ़ी मोट रोड को ली हुई है, जहाँ तो उन्होंने किसी से पर्सनल खुंदे से निकाली है, तभी इन्होंने किसी की ज़मीन ली हुई है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं चरणजीत सिंह, जेके लोकल मीडिया में आपका स्वागत करता हूँ। सलाल कोटली की पंचायत 4 वार्ड नंबर 4 में ये जो कि कल का जो मुद्दा हुआ है, जहाँ पर पाइप लाइन बिछाई गई जल जीवन मिशन के तहत, जो टैंक वाटर टैंक की स्कीम आई है उसके तहत जो पाइपें बिछाई गई हैं। तो राजेंद्र सिंह की आपने वीडियो देखी होगी, कल का जो मुद्दा गरमाया है उसी पर हम आज ग्राउंड जीरो पर बातचीत करने आए हैं। तो हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी, आपके जेके लोकल मीडिया में स्वागत है। आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम आई और क्या आपका मुद्दा है। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैंने कल इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है कोडली वार्ड नंबर 4 में, क्योंकि हम रहते हैं वार्ड नंबर 1 ऊपर, फिलहाल मलाथा में रहते हैं, ठीक है। तो इधर जो पाइप्स वगैरह जो जल मिशन का जो ये इनका होद का काम चल रहा था या पाइपिंग का काम चल रहा था, तो उनके तहत इन्होंने क्या किया, पाइप लाइन बिछाई थी इधर से, ठीक है। तो हमारा घर जो ऊपर है, ठीक है, हम नीचे आए, पापा और आए, जो ज़मीन आप देख रहे हो उन्होंने काम लगाया था ज़मीन का। तो क्योंकि वो आर्मी में है, उनको छुट्टी वगैरह कम ही मिलती है, जब छुट्टी मिलती है वो थोड़ा आते हैं तो खेत वगैरह अपने सीधे करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट आके उन्होंने बोल रहे हैं इधर ही हम खेती बाड़ी करेंगे, इधर रहेंगे हम। तो उन्होंने जब काम लगाया, तो काम क्या लगाया,
इधर तक जेसीबी नीचे लगाई। उसके बाद देखा तो नीचे पाइपें लगाई उन्होंने, और पाइपें भी वो साइड पे लगाई उन्होंने बीचों बीच, हमारी ज़मीन के बीचों बीच कम से कम कोई 3 या 4 कनाल जगह जो बीचों बीच उसको पाइप लगाई हैं। इसकी जो क्या बोलते हैं जो कवरेज है फोटोज़ वगैरह वो आपको मैंने दे दी है। ठीक है, पाइप अगर वो लगाएं, हमें तो पाइप से दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाइप लगाएं, पानी सभी को मिले तो अच्छी बात है, लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो ज़मीन के ऊपर लगा रहे हैं, कल हमें खेती बाड़ी करनी है, कल हमें उधर घर बनाना है, हमें रहना है, ज़मीन सीधी करनी है, लेकिन वो उन्होंने उधर लगा दी। फिर उनसे बात की मैंने सुपरवाइजर से, मैं सर ऐसा मसला है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपका ठीक कर देंगे हम। तो 5 दिन 10 दिन रुका, उसका फिर देखा उन्होंने पाइप हटाई नहीं। उसके बाद मैंने सुपरवाइजर से बात की, वो बोलते कि नहीं आप मुझे नहीं हट सकती, आपको जो करना कर लो। मैं सर ऐसे कैसे कर लो सर, मैं है पैसा खरीद के, पापा मेरे आर्मी में है, आर्मी में बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं वो। ठीक है, ड्यूटी करके एक एक पैसा जोड़ के खून पसीने का पैसा है, उन्होंने ये ज़मीन थोड़ी सी खरीदी हमारे लिए, हमारी नौकरी नहीं है, हम कल इधर ही अपना छोटा मोटा अपना खेती बाड़ी करेंगे, छोटे मोटे अपने काम चलाएँगे इधर से। तो ये भी चाहे वो PHE वाले हैं या ठेकेदार हैं, वो भगवान जाने, उन्होंने दादागिरी करके बीचों बीच लगवा दिए। इसमें तो मैक्सिमम लोकल बंदा ही है, सभी को पता हमारी ज़मीन है, ना किसी ने हमें बताया, ना किसी ने कोई इतला किया हमें, ना किसी से कोई हमारे से सलाह ली कि हम आपकी ज़मीन में पाइप से लगा रहे हैं तो कहाँ कैसा लगाएं। अपनी मर्ज़ी की उन्होंने आया, उधर से इधर आम का पेड़ है उसके पास से उन्होंने क्या किया, डाइवर्जन उधर से नीचे से रास्ता बनता था, उन्होंने क्या बीचों बीच हमारी इधर से लेके सीधे बीचों बीच ली ऊपर तक। तो वो मैंने ठेकेदार से भी इस टॉपिक पे बात की, मैं सर जो पाइप है यहाँ पर हमारी ज़मीन जो है हमारी वेस्ट जा रही है। ठीक है, कम से कम 3-4 कनाल ज़मीन वेस्ट जा रही है, और इस टाइम अगर रेट देखा जाए तो 60-70 लाख रुपए हमारा मिट्टी में जा रहा है। तो वो पैसा कैसे कमाया वो पापा जानते हैं। वो आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि मैं ड्यूटी करूँ या इनके साथ बहस करूँ या लड़ाई करूँ, मुझे बोलते तू देख कैसे हो सकता है, पाइप से हमें दिक्कत नहीं है, पाइप आप या तो ज़मीन से नीचे करो या उसको डाइवर्जन करके उधर से साइड से ले जाओ। मैंने जेई से भी बात की, मैंने ये रिकॉर्डिंग रखी है, मैंने ठेकेदार से बात की है, जेई से की है, जेई से भी रिकॉर्डिंग की। वो बोलते हैं कि आप पानी नहीं पीते। यार पानी कौन नहीं पीता, पानी सारे पीते हैं। बोलते हैं 15 दिन में 1 दिन पानी नहीं आता आपके पास। मैं पानी आता है इसका क्या मतलब, आप लोगों के मतलब दादागिरी करके लोगों की ज़मीनें हड़पोगे। ठीक है, पाइप ठीक है, कनेक्शन मेरा काट दो, मुझे दिक्कत नहीं, मेरे पास घर के पास बोली है। ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर, पाइप लगने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पाइप आप ज़मीन से कम 1 फुट या 2 फुट नीचे लगाओ कि ऊपर मैं खेती बाड़ी कर सकूँ, अपना मैं घर अपनी जो बनाना है मैंने तो माल मवेशी के लिए वो बना सकूँ मैं। उन्होंने पाइप इतनी ऊपर रखी हुई हैं, उधर ना मैं खेती बाड़ी कर सकता हूँ ना कुछ, वो टोटल वेस्ट है। ठीक है, तो ना वो ठेकेदार ढंग से बात कर रहा है, ना ये बात कर रहा है, ना एग्जेंट सर के पास हमारे पास टाइम में पास बात करने का। तो इसलिए लास्ट मुझे थक हार के मुझे आपके पास आना पड़ा कि मेरी कोई सुनाई कर ही नहीं रहा है। जो हमारे जो लीडर हैं, इनको भी मैंने सभी को बोला, लीडरों ने या पैसा खाया इनसे या क्या किया भगवान जाने, वो जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कुछ नहीं है। यार अब आपके अगर किसी सरपंच या पंच या कोई भी जो सीनियर लीडर है, उसके अगर एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका वो देखना बनता है कि इनको प्रॉब्लम आ रही है, क्या मसला हो रहा है। वो हमारा साथ नहीं देते, पता नहीं क्या उनके साथ, क्या उनकी सिटी बिटी क्या नहीं है। सबसे पहले उन्हीं को आगे आना चाहिए था, हमारे जो सरपंच पंच है उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उनको आगे खड़ा होना चाहिए। मुझे ऐसे मतलब मीडिया में नहीं आना पड़ता, या मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ता, या मुझे आप लोगों को तंग नहीं करना पड़ता, मैं मजबूर हूँ। ठीक है, अब जब मेरी दादी या बुजुर्ग की ज़मीन हो रही है मैं ऐसे दान कर दूँ, मेरे पापा ने बहुत मेहनत से कमाई है ये। तो इसके हवाले से, आपके हवाले से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे DC मैडम तक वीडियो जाए, चाहे तहसीलदार तक, या आगे जहाँ भी AE तक जिसके पास भी जाए, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पाइप से मुझे दिक्कत नहीं है, पाइप ज़मीन से या नीचे कर दो, नीचे से नहीं तो रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है, वो डाइवर्जन अच्छे से होता है। वो मेरे साथ आएँ, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पाइप लगती हैं। ऊपर भी उन्होंने बीच में से लगाई है, लेकिन वो थोड़ी सी साइड है, उससे मुझे दिक्कत नहीं, वो लगा दो। जो लेकिन जो बीचों बीच चली है उससे मुझे दिक्कत है, तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये प्लीज़ कृपया करके इसके ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जी राजेंद्र जी, जहाँ के जो लोकल लीडर हैं उन्होंने आपकी किस हद तक मदद की? जो लोकल लीडर हैं हमारे जितने भी हैं, ठीक है, जो यूथ हैं जो भी हैं, मैं सभी के पास गया, सभी को रिक्वेस्ट की, मैं देखो ऐसा है कि ज़मीन में बिना मुझे बताए इन्होंने पाइपें लगा दी हैं। मेरे पापा ने भी स्पेशल फ़ोन करके, क्योंकि वो ड्यूटी को पता, आर्मी वालों को छुट्टी नहीं मिलती है, वो बॉर्डर में श्रीनगर में ड्यूटी थी उस टाइम उनकी, तो लाल किला में, तो फ़ोन करके सभी को बोला, तो वो नहीं हो जाएगा यार। आज 2 महीने हो गए पाइपलाइन लगे हुए हैं। ठीक है, जब ये ठेकेदार लगा के चले जाएंगे फिर हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आती। ऐसे बॉन्ड मांगने के लिए तो हाथ ऐसे पड़ते हैं, पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि नहीं आप जो बोलोगे आपका पूरा काम होगा।
इनको सिर्फ बोर्ड से मतलब है, ठीक है, इनको सिर्फ अपने से मतलब है। किसी का वो शरीफ बंदा दब रहा है या गरीब बंदा दब रहा है, इनको इनसे कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, ठीक है। मेरा तो लाखों का नुकसान कर रहे हैं ये, ठीक है, और आगे से दादागिरी कर रहे हैं जो ठेकेदार हैं, जो भी हैं, बोलते हैं आपको आपसे जो होता आप कर लो, हम नहीं हटाएंगे। और लगाने वाले कौन से ठेकेदार हैं? ठेकेदारों ने तो बंदे हायर किए थे लोकल के, और बंदे सारे लोकल ही लगाने वाले हैं। उन सभी को पता है मेरी ज़मीन है। अगर मेरा घर इधर से दूर है, इसका क्या मतलब है कि मेरी ज़मीनें हड़प दी जाएँ? अगर मेरे पापा ड्यूटी कर रहे हैं या मेरे घर वाले जम्मू रहते हैं, मैं भी इधर प्राइवेट छोटा मोटा जॉब करता हूँ, मैं भी ड्यूटी रहता हूँ, हमें नहीं पता इधर पाइपलाइन लग रही है, ठीक है। लोकल बंदे जो लगा रहे थे उन सभी को पता है पाइपलाइन इनकी जगह है, उन्होंने एक बार तक नहीं बताया। उसके बाद हमने लीडरों तक बोला कि जो हमारे लोकल लीडर हैं, जो भी लीडर बनते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम हर एक लीडर के पास के, ये सिर्फ इनको मतलब अपने मतलब से जहाँ इनका बेनिफिट है ना, ये वहाँ ही जाएंगे। हम जैसे गरीब बंदों का या हम जैसे शरीफ बंदों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारी बहुत बुरी हालत की हुई है। 8 करोड़ में इनको जल जो मिला हुआ है हौद का, जाए पाइपलाइन लगाने का, पता नहीं कहाँ जा रहा है, किनकी जेबों में जा रहा है। क्यों हमारे लोकल बंदे जो क्यों नहीं बोल रहे? हौद भी आपने देखी होगी वीडियो पहले कि पूरा पानी में चला गया है। यार इसका सर्वे नहीं होता है क्या? या जो जेब वगैरह इंजीनियर वगैरह सोए हुए हैं यहाँ, या जेब सूखी तनख्वाह ले रहे हैं। यार ये हमारा गवर्नमेंट टैक्स पे कर रहे हैं हम, तो उसका पैसा जा रहा है। ये कोई बोलता ही नहीं है यार, बोलने वाला कोई नहीं है कि किस चीज़ की सरकार, किस चीज़ का हमें बेनिफिट हो रहा है आम आदमी को। हम तो चाहते हैं अगली बार सरकार ही नहीं आए वहाँ, बिल्कुल सरकार नहीं चाहिए हमें। आम आदमी खुद अपने हिसाब से देख लेगा। हम इनसे रिक्वेस्ट कर करके मर गए कि हमारा ये काम ऐसे गलत हो रहा है, हमारे इधर ऐसे गलत हो रहा है, हमारे इधर गलियाँ नहीं बन रही, हमारे इधर ज़मीनें दबाई जा रही हैं, हमारे इधर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। लीडरों को लेना देना नहीं, अपने हा करके हो गया काम आपका है, ठीक है। जहाँ अपने बोलते नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा 10 दिन में हो जाएगा। यार ये तरीका है कोई? यार आम आदमी जब तक बोले नहीं, शरीफ बंदा बोले नहीं, तब तक क्या उसका काम नहीं करना है? मेरे को 2 महीने हो गया था खज्जल होते हैं इनके पीछे। पापा भी उधर से टेंशन में, आर्मी बॉर्डर भी ड्यूटी कर रहे हैं, वो टेंशन में बोल रहे हैं यार इनको मैं करूं क्या है, मैं इसका केस लड़ूं या ड्यूटियां करूं मैं, या मैं क्या करूं? है पूरी बॉर्डर पे गोली के आगे पैसा इकट्ठा करके मैंने ज़मीनें ली हैं इधर, तो मैं क्या करें यार? मतलब लोकल आदमी दबाया जा रहा है, ठीक है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया मैं हाथ जोड़ के उनके लिए बोलता हूँ, जो वोट मांगने वाले ना, कृपया दूसरी बार शक्ल ना दिखाएं। धन्यवाद। तो इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके कि जो लोग इसको देखकर राजेंद्र सिंह की मदद हो सके कि यहाँ से पाइपलाइन और उनकी ज़मीनें बच सकें। आप बताइए, कल को अगर ये ऐसा काम नहीं करते तो आप इस पर क्या एक्शन कर सकते हैं? इस पर एक्शन आप देखते हैं, आप वीडियो बनाइए, उसके बाद देखेंगे आगे। अब लास्ट ऑप्शन तो यही है कि जहाँ तो पापा को बोलूँगा उधर से अपने जो सीनियर हैं उनसे एप्लीकेशन लिखवा के एक जनरल को भेजें, जो हमारा गवर्नर है। तो जहाँ तो फिर मैं कोर्ट में जाऊँगा, एप्लीकेशन दूंगा कि अब कोर्ट जज से बोल सकता हूँ कि आप ही कर सकते हो कुछ, क्योंकि लीडर लूडर जो हो गए, जहाँ हमारे जो भी नुमाइंदे हैं, ये तो कुछ करने से रहे। अगर करने वाले होते हैं 2 महीने अभी तक कर लेता है। कल ये पाइपें अभी इन्होंने लगाई हैं, उसके बाद ये सीमेंट से पक्की करेंगे। कल माल मवेशी इधर से चलेगा, किसी को लग गई, ठीक है, किसी को टांग में लग गई, किसी को प्रॉब्लम होगी, तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी, ये एग्जाम साहब जिम्मेवार होंगे? ये मुझे लिख के दो ना। तो राजेंद्र जी, ये आपकी खुद की ज़मीन है, कल को ये अगर इस पर एक्शन नहीं करते हैं, नहीं इसको अगर ये दूसरी जगह पर चलाते हैं, तो आप इस पर कल क्या कर सकते हैं? सर देखिए, मेरा ये है कि अब मैं तो पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा उनसे, अब वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट की जा रही है, उसके बाद फिर मैं कोर्ट में जाऊँगा, एक एप्लीकेशन दूंगा। अगर फिर भी नहीं हुई, कल मैं एक सिंपल सा एक लिखत में दे दूंगा। कल मैं ये मशीन इधर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी ज़मीन है, इधर रहना है, पापा ने रिटायर आना है, तो घर बनाना है, इधर ठंडा एरिया, पानी इधर हर टाइम है, इधर खेती बाड़ी करनी उन्होंने, ठीक है। तो इधर हमने पहले JCB लगाई थी, इधर 4000 रुपये दिया था ऊपर से नीचे लाने का, कम से कम 5 किलोमीटर ऊपर से नीचे 4000 रुपये से आने और जाने का लिए। कितना सा काम हुआ? नीचे काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीचे जमीन पाइपें लगी हैं। अगर ये पाइप नहीं हटाते हैं तो मैंने से ये रिक्वेस्ट है, और कल मैं जब मशीन लगाता हूँ, अगर पाइप टूट जाए, फूट जाए, उसका जिम्मेवार ये सरकार जिसने लगाया वो खुद होगा। ये जे साहब, जहाँ एग्जेंट साहब, जहाँ ठेकेदार हैं, जो भी इनके इंचार्ज है, वो खुद होंगे, क्योंकि मैंने तो काम करवाना है, मेरी ज़मीन है, पर्सनल ज़मीन है, ठीक है। पाइप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पाइप आप थोड़ी सी 4 कनाल जगह थोड़ी सी नीचे ले जाओ, उधर से इतना अच्छा रास्ता बना हुआ है, आपने पता नहीं क्यों उधर से बीच में से ज़बरदस्ती, गांव के लोगों ने ज़बरदस्ती क्यों बीच से घुसेड़ी, मुझे ये समझ नहीं आता। एक बार जे साहब, जहाँ एग्जेंट साहब, आप खुद आके विजिट करना है, नीचे से इतना अच्छा रास्ता बना हुआ है, इधर इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं, इधर ज़बरदस्ती घुसेड़ी गई है पाइप, इन्होंने नीचे से इतनी अच्छे से जाती थी पाइप। जहाँ तो पाइप नीचे से किए जाए, जहाँ पाइप ज़मीन से कम 2 फुट नीचे कर दिया है। कल मैं मशीन लगाऊँ इधर, मैं खेती बाड़ी करूँ, या कल मैं इधर माल वेशी के लिए घर बनाऊँ, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माल वेशी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं आनी चाहिए। कल अगर पाइप टूटी JCB के थ्रू, ठीक
ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर कल टूटी पाइप तो इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, इसके जिम्मेवार जेई होंगे, इसके जिम्मेवार एक्जन होंगे या इसके जिम्मेवार ठेकेदार होगा, मैं नहीं हूँगा। क्योंकि बिल अगर आपको पास करना है उनका 8 करोड़ का, ये एक्जन या ऊपर जो मिनिस्टर बैठे हैं अगर उनको पास करना है, पहले इनको वो देखो उन्होंने काम तरीके से किया है नहीं किया, वो तो पानी में डूब रहा है, पाइपें लोगों की ज़मीनें से घुसेड़ी जा रही हैं, ठीक है, टेम्परेरी काम करके 8 करोड़ रुपया अगर वो देंगे तो वो फिर वो खुद ही भुगतेंगे बाद में, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। तो दोस्तों आपने सुना, बहुत सारे मुद्दे सुने हमारे राजेंद्र सिंह जी के, जो कि जहाँ के जो भी इनके साथ हादसा हुआ है, तो आप इस पर कुछ राय दें, ज़रूर राय दें, शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो इनके मुद्दे जल्दी से जल्दी ठीक हों और ये पाइप उठाकर नीचे थोड़ी और नीचे ली जाए, जो कि इनकी ज़मीन बच जाए। कल को ये कह रहे हैं कि हमारे पास यही ज़मीन है, हम जहाँ पर काम करना चाहते हैं, हमारे पास ना नौकरी है, बेरोज़गारी है, आज तो हर जगह बेरोज़गारी है। तो किसी हाल में अगर किसी के पापा कोई नौकरी करते हैं तो उन्होंने बच्चों के लिए कोई सोच रखा होगा थोड़ा बहुत, तो यही इनके लिए सोच रखा होगा शायद। हाल ही में आपने राजेंद्र सिंह की ज़ुबान से सुना कि हमारी ज़मीन से जो हमारी ज़मीन ख़राब की गई है, जहाँ पर पाइपलाइन दबाकर, जहाँ पर देखिए आपने इस ज़मीन में इन्होंने ये मशीन लगवाई थी, इस ज़मीन में इन्होंने मशीन लगवाई थी जो कि प्लान करने आए थे, पूरी नीचे तक ज़मीन को प्लान करना था इनको। तो जब नीचे देखा इन्होंने पाइप लाइन बिछी हुई है, वो भी जल जीवन मिशन के तहत और नई पाइप लाइन है। तो इन्होंने जहाँ से जेसीबी का रेंट भरा, 4000 रेंट भरा, आने और जाने का खर्चा भरा सिर्फ, बाकी इनसे काम कुछ हुआ नहीं। तो उस वक्त ये बहुत नाराज़ है, बहुत दुखी हुए और आकर इन्होंने बहुत नाराज़गी के साथ फिर जेके लोकल मीडिया वालों को फ़ोन किया, जाकर यहाँ आज हम इनकी रिपोर्टिंग करने आए। तो यही पाइप लाइन अगर किसी दूसरे की ज़मीन में अगर कहीं दूसरी जगह पर बिछी होती, वहाँ अच्छे, क्योंकि वहाँ पर लीडर अच्छे हैं, वहाँ पर लोग अच्छे हैं, वहाँ काम करवाते हैं, तो इसी पाइपलाइन का इनको माइबा मिलता, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-7 लाख रुपए इनको माइबा मिलता। दोस्तों इसके लिए आप सभी लोग यहाँ के सलाल गाँव वासी जागरूक हो, यहाँ आपका हक मारा जा रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाएं और आगे आएँ। जेके लोकल मीडिया में आपका सभी का स्वागत है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले और नई वीडियो के लिए। आम जनता की आवाज़ अब खुलेंगे सब राज, जेके लोकल मीडिया रहेगा सच के साथ। जय श्री राम।